पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, 2-3 दिन के इंटरवल पे वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ ऑफिशियल काम में बिजी था तो वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए सॉरी। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो आज का टॉपिक है ARC। ARC का ज़रूरत क्यों पड़ा और उसका है क्या, एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने का रीज़न क्या था, रीज़न क्या एक्चुअली सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करने का क्यों उसका रिक्वायरमेंट आया। तो चलते हैं। ARC बेसिकली काउंट्स होता है ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। मीन्स आप उसका नाम पे ही आप उसका मीनिंग समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। ओके, तो ये है उसका बेसिक। मीन्स आपका जितना भी रेफरेंस होगा, क्लास का रेफरेंस हो या फिर कोई वेरिएबल का या फिर किसी का रेफरेंस होगा, प्रॉपर्टीज़ का, उसका रेफरेंस काउंटिंग को ये सिस्टम ऑटोमेटिकली याद रखता है कि इस क्लास का इतना रेफरेंस काउंटिंग है, इस क्लास का इतना, इस प्रॉपर्टीज़ का इतना रेफरेंस है, उस ऑब्जेक्ट का इतना रेफरेंस है, या फिर उस प्रॉपर्टीज़ का, वेरिएबल का इतना रेफरेंस है। तो वो एक लॉगबुक मेंटेन करता है। अब मान के चलिए एक लॉगबुक मेंटेन करता है कि इस क्लास का, इस ऑब्जेक्ट का, इस प्रॉपर्टीज़ का ये इतना रेफरेंसेस एग्जिस्ट है। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? इसका ज़रूरत ये पड़ा कि इससे पहले iOS क्या करता था, ARC से पहले ARC मेरे ख्याल से iOS 4.6 और 5 के राउंड, उसी के रेंज 4 और 5 के रेंज पर शायद इम्प्लीमेंट हुआ। उसका एक्चुअली I think it's iOS 5, iOS 4. Apple Inc. deploys ARC in their operating system such as Mac OS, iOS, and limited support has been available since Mac OS में Snow Leopard and iOS 4. Okay, and also iOS 5 for Mac OS Lion के लिए। ओके, सो एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था काफ़ी पहले, Mac OS स्नो लियोपार्ड एंड लायन में, और iOS 4 और 5 में उसने लॉन्च कर दिया था। तो इससे पहले ये क्या करते थे, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे या कोई रेफरेंस लेते थे, हम उसको फोर्सफुली उसको रिलीज़ करते थे। अगर उसको ना रिलीज़ करे तो ये उसका मेमोरी को कंज्यूम करता जाता है। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो उस या फिर उसका मैंने क्लास ले लिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को जब तक मैं फोर्सफुली रिलीज़ ना करूं, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी में रहता था। अगर मैं उसको फोर्सफुली ना रिलीज़ करूं तो ये हमेशा के लिए इस क्लास का, इस ऑब्जेक्ट का रिसोर्स हमेशा कंज्यूम करता था। उससे क्या होता था ना, एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता था, परफॉर्मेंस में, यूजर एक्सपीरियंस में, या फिर यूजेबिलिटी में। आप एक तरह से फ्लो में उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था। मीन्स आप एप्लीकेशन को ज़्यादा एक फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप 5 मिनट या फिर 7 मिनट के 10 मिनट के लिए एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे तो
कंज्यूम करते करते वो इतना ज़्यादा होता था कि एक टाइम पे अब एप्लीकेशन क्रैश होने का भी बहुत सारे चांसेस होता था अगर आप उसको सही तरह से रिलीज़ ना करें उस मेमोरी, क्योंकि स्मार्टफोन का मेमोरी लिमिटेड होता है। सर्वर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह जहाँ पर आप एडिशनल रैम ऐड करते जाओ, मेमोरी ऐड करते जाओ, तो वो कुछ इसमें होगा। लेकिन स्मार्टफोन में एक मेमोरी लिमिटेड होता है, आप उसको हमेशा मेमोरी अपग्रेड नहीं कर सकते, तो आपको मेमोरी को रिलीज़ करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर ये ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को आपको रिलीज़ करना पड़ता है। तो उस क्रिटिकल इशू को ओवरकम करने के लिए एप्पल वालों ने उसको कंसेप्ट लाया था ARC, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। सो इसका रीज़न ये था, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर ऑब्जेक्टिव-C, या उस समय ऑब्जेक्टिव-C ही चलता था, प्रोवाइडेड बाय द C लैंग्वेज कंपाइलर, C Clang लैंग्वेज compiler. When compiling Objective-C code with ARC enabled, the compiler will effectively retain, release or auto-release where appropriate to ensure the object's lifetime extend through at least its last use. So ये क्या करता था, आप जब भी एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हो ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनता था, हर एक क्लास का, हर एक प्रॉपर्टी का एक ऑब्जेक्ट बनता था। तो ये क्या करता था, ARC क्या करता है, इसका ना काउंटिंग रखता था वो, इसका 1 कर दिया, ये 2, ये 3, इसका इस क्लास का 1, 2, 3, तो ये इस तरह का यूज़ करता था। लेकिन जैसे जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते, वो क्या करता है, इस क्लास का सपोज यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है तो डी एलोकेट कर दिया, इसको डी एलोकेट कर, इसको डी एलोकेट, तो उसको डिक्रीज़ कर देता था। तो डिक्रीज़ करने के बाद एक टाइम पे हो जाता है, इसका काउंटिंग क्या होता है, 0 हो जाता है। जैसे ही सिस्टम को लगता है इसका काउंटिंग 0 या फिर इसका रेफरेंस कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, इसका रेफरेंस कहीं नहीं है और एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, तो वो क्या करता था, इस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर देता था, इस क्लास का ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर देता था। उसी तरह इसका अगर कहीं पर ही रेफरेंस नहीं है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर देता था। ओके, सो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, सपोज आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस चला रहे हो, ठीक है, जो आपका जो पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स से ऐड होते जाते हैं तो सीट कंजम्पशन होता रहता है। ओके, तो लास्ट स्टॉपेज में जा के आपका जो लास्ट स्टॉपेज होता है कि देखिए हाँ कोई एप्लीकेशन या फिर कोई पैसेंजर सीट ऑक्यूपाई तो नहीं कर रहा है या फिर कोई पैसेंजर बैठा तो नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज है एप्लीकेशन का। आपको हर एक स्टॉपेज में तो एक पैसेंजर्स बोर्ड डिबोर्ड होते रहते हैं, ठीक है ना। जब तक आप लास्ट स्टॉपेज में पहुंचोगे, क्योंकि आपको वहां पर बस को मेंटेनेंस के लिए छोड़ना पड़ता है, या फिर कुछ मेंटेनेंस हुआ या फिर लंच ब्रेक हो गया, या फिर आप विथ पैसेंजर तो नहीं छोड़ सकते, तो उस समय क्या होता है, आपको हर चीज़ चेक करना पड़ता है, कोई पैसेंजर तो रह नहीं गया। अगर रह गया तो उसको वहाँ पर को बोलो कि ये लास्ट स्टॉपेज है, यहाँ से उतरना है। तो सिस्टम भी उसी तरह ही काम करता है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का यूज ख़त्म हो जाता है ना, जब तक उसका काउंट 0 नहीं होता है तब तक उस ऑब्जेक्ट को वो रिलीज़ नहीं करता है सिस्टम। तब तक वो सोचेगा हाँ इसका रेफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि फिर इसका रेफरेंस काउंट कैसे बढ़ता है। इसका रेफरेंस काउंट बढ़ता है स्ट्रॉन्ग से। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, आपका प्रॉपर्टी हो, क्लास हो या फिर वेरिएबल हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ही होता है, ठीक है ना। अब सिस्टम क्या करता है कि चेक करता है कि कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एग्जिस्ट तो नहीं है। अगर एग्जिस्ट है तो उसको छुएगा नहीं, अगर
एग्जिस्ट नहीं है तो उस को मेमोरी से हटा देता है। तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्यों, बाकी वीक रेफरेंस है, बाकी अननोन रेफरेंस है, स्ट्रॉन्ग ही क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस इसलिए है कि वीक रेफरेंस का क्या है ना, आप उसको होल्ड वो एक क्या करते हैं, उसको सिस्टम उसको इजीली उसको डी एलोकेट कर सकता है, क्योंकि उसका होल्ड रेफरेंस पे उतना स्ट्रांगली वो ग्रिप मतलब मीन्स ये नहीं होता। आप क्या एक मैं उसका डेफिनेशन बताऊँ। ए वीक रेफरेंस इज ए रेफरेंस दैट डज नॉट कीप ए स्ट्रांग होल्ड ऑन द इंस्टेंसेस इट रेफर्स टू। ओके, वीक और अननोन में क्या है फ़र्क है कि ये लोग उस तरह का ग्रिप नहीं बना रख सकते उसके ऊपर, इंस्टेंसेस के ऊपर। ओके, अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दूँ, जैसे कि कोई रेस्लिंग हो गया, स्ट्रॉन्ग पर्सन या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन वही बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग पर्सन को हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि वीक पर्सन को आप बोलो कहीं पर ही आपको उठा के रख सकते हो या फिर साइड कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग को का जो ग्रिप है ना इंस्टेंस के ऊपर, वो काफ़ी ये क्या मजबूत होता है। वीक और अननोन क्या है ना, वो इतना स्ट्रांगली डिफेंड नहीं कर पाते। अब इतना तक मान के चलिए। और दूसरी बात है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या होता है, जहाँ उसको स्ट्रॉन्ग मिला बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका इंक्रीमेंट काउंट 1 कर देता है, जबकि वीक और अननोन में उसका इंक्रीमेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, उसका जो इंक्रीमेंट रहता है अर्लियर था वही रहेगा, वो अनचेंज रहता है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको अननोन या फिर स्ट्रॉन्ग वीक कर देते हो ना, तो उसका रेफरेंस काउंट जितना था उतना ही रहेगा। और कितना था? 0। तो ऑब्वियसली सिस्टम को रेफरेंस काउंट 0 मिला तो हटा देता है। तो यह है उसका स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात है, ARC और नॉन ARC क्या है। जैसे मैं बोला था, नॉन ARC जो iOS 4 से पहले या फिर मैक OS लायन और स्नो लियोपार्ड से पहले जो वर्जन्स था, तो उस पर क्या होता था, हम फोर्सफुली ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते थे रिलीज़ की वर्ड के थ्रू। जैसे गार्बेज कलेक्टर में पहले हम लोग यूज़ करते थे ना रिलीज़ की वर्ड के थ्रू, तो उससे मेमोरी को रिलीज़ कर देता है। लेकिन ARC में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो चेक करता है कि हाँ इसका रेफरेंस काउंट है या नहीं। अगर उसको रेफरेंस काउंट 0 मिला तो उसी समय वो चेक करता है हाँ इसका रेफरेंस और कहीं नहीं है, तो उसको रिलीज़ कर देता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक ARC में इस चीज़ को हैंडल करता है सिस्टम, और जबकि हम लोग नॉन ARC में हम हैंडल करता है ये नॉन है और ये ARC है। ठीक है, तो ARC में सिस्टम सारा गार्बेज कलेक्टर या मेमोरी का मैनेजमेंट ARC कर लेता है, जबकि नॉन ARC में मैन्युअली हमको हैंडल करना पड़ता है। एवरी टाइम to create a new instance of a class, ARC allocates a chunk of memory to store information about that instance. This memory holds information about the type of user together with the value of the store properties associated with that instances. Store properties ये टर्म है, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि दिस मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ इंस्टेंसेस टुगेदर विद द वैल्यूज ऑफ एनी स्टोर प्रॉपर्टी। स्टोर प्रॉपर्टीज उस क्लास में आपने जितना वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसका वैल्यू डिक्लेयर किए होंगे ना। जैसे मैंने डिक्लेयर किया लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई नेम, माई कोड टिप्स, माई नेम इज कोड। सो उसका जो मैंने डिक्लेयर कर दिया, उस स्ट्रिंग का एक वैल्यू दे दिया
एक वैल्यू दे दिया जाती है माई नेम इज़ माई कोड टिप्स। तो वो हो गया आपका स्टोर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो ये प्रॉपर्टी उसके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज हमेशा रहेगी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी, जितना उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता रहेगा, उस क्लास का ये प्रॉपर्टीज हमेशा उतना ही बढ़ता रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनता रहेगा और रिटर्न काउंट, और उसका मेमोरी कंजप्शन उतना ही बढ़ता रहेगा अनटिल अनलेस जब तक हम लोग उसको जीरो ना कर दें। और दूसरी बात है, कभी कभी ये होता है कि दो क्लासेस आपस को ही रेफ़र कर रहे हैं, मीन्स क्लास ए रेफ़र टू क्लास बी रेफ़र टू क्लास ए, मीन्स क्लास ए का कोई प्रॉपर्टीज रेफ़र कर रहा है क्लास बी का कोई प्रॉपर्टीज को, या फिर क्लास बी का कोई प्रॉपर्टीज रेफ़र कर रहा है क्लास ए को। तो उस केस में ये एक साइकिल मेंटेन कर लेता है, ठीक है ना। ये क्लास 1 और ये क्लास 2, ठीक है ना। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक बजाना, इसका एक कोई प्रॉपर्टीज इसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर्टीज इसको रेफ़र कर रहा है, उसी तरह इसका कोई प्रॉपर्टीज इसको रेफ़र कर रहा है, और इसका कोई प्रॉपर्टीज इसको रेफ़र कर रहा है। तो ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो ये साइकिल मेंटेन कर लेता है। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट, वहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये दोनों के बीच में से एक साइकिल हो गया कि ये ऑब्जेक्ट 1 रेफ़र कर रहा है ऑब्जेक्ट 3 को, ऑब्जेक्ट 3 रेफ़र कर रहा है ऑब्जेक्ट 2 को, तो एक साइकिल मेंटेन है। तो इस केस में इसको आप डीएलोकेट नहीं कर सकते हो, ओके, क्योंकि साइकिल मेंटेन कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। तो इस स्ट्रॉन्ग रेफरेंस को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, उसका अंदर का जो प्रॉपर्टीज है या फिर आपने जो रेफरेंस लिया होगा उसको वीक कर दो या फिर अननोन कर दो। तो वीक और अननोन को तो सिस्टम काउंट ही नहीं करता है, या उसका रेफरेंस काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेगा। तो उससे क्या होना, ये साइकिल एक रूट बंद हो जाएगा। तो एक रूट बंद हो गया तो ये साइकिल कंप्लीट होगा नहीं, तो साइकिल स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल ब्रेक हो जाएगा। तो मैं अगर एग्जांपल अगर यहाँ पर दूँ, ये देखो एक पर्सन है, राइट, ये एक अपार्टमेंट है। पर्सन के अंदर नेम होता है, अपार्टमेंट भी होता है, अपार्टमेंट होता है टेनेंट, या फिर आप उसको कह सकते हो टेनेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक अगर मैं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे लूँ, पर्सन यहाँ पर रहता है, पर्सन के नीचे दे दिया मैंने एड्रेस, ओके, एड्रेस। अपार्टमेंट में मैंने दिया नेम और टेनेंट। सो मैंने टेनेंट के नाम पर दे दिया इस पर्सन का नाम, और इस एड्रेस के नाम पे दे दिया इस अपार्टमेंट का नाम। तो ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। ये पर्सन का नेम, पर्सन का जो एड्रेस है जहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर किस चीज़ का रेफरेंस है, अपार्टमेंट है। और ये अपार्टमेंट में जो पर्सन रह रहा है या टेनेंट रह रहा है उसका नाम क्या है, इस पर्सन का नाम। तो उससे क्या हो, ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्रिएट हो गया। तो मेरे को इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक चीज़ को मेरे को क्विक करना पड़ेगा, या तो एड्रेस मेरे को क्विक करना पड़ेगा या फिर इस टेनेंट को क्विक करना पड़ेगा। तो मैं अगर टेनेंट को क्विक डिक्लेयर कर देता हूँ तो ये जो चेन है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। मीन्स क्विक कर दिया मीन्स उसका रेफरेंस काउंट 0 रहेगा ऑलवेज, ओके। क्विक और अननोन का रेफरेंस काउंट हमेशा 0 रहेगा। अगर 0 रह गया तो ये वाला ये चेन रहा ही नहीं, ये वाला साइकिल। तो ओनली एक ही रूट रह गया, वो है पर्सन टू अपार्टमेंट। तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ओके। तो मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल जो है कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया था, इसको आप ये करो। इसमें वही है, अगर नेम और कार्ड नंबर
ओके, यहाँ पर कार्ड, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पर्सन का नेम होता है। ओके, तो इस नेम के मैंने यहाँ तो इस क्रेडिट कार्ड में मैंने दे दिया इस पर्सन का नाम, और इस पर्सन के जो के पास जो कार्ड है मैंने इसका ये क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया। तो ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का सर्कल हो गया। तो मैं अगर इस कार्ड को ही मैंने अनओन्ड कर दिया, अनओन्ड मीन्स नील नहीं होगा, बट इंक्रीमेंट नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस काउंट है ना इंक्रीमेंट नहीं होगा। पहले बताया था ना कि वीक और अनओन्ड क्या होता है, उसका रेफरेंस काउंट इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, वीक में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नील हो सकता है, अनओन्ड में ऑब्जेक्ट नील नहीं होता है, उसका जो रेफरेंस है वो नील, ऑब्जेक्ट नील नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अनओन्ड कर दिया तो ये भी ब्रेक हो गया, तो ये वाला रूट आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल को। ओके, तो ये है बेसिक ARC। एवरी टाइम यू क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ARC एलोकेट चंक ऑफ मेमोरी स्टोर डिफाइन, वो जो मैंने पहले डिस्कशन किया था। होप ARC आपको एक आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज ARC। ARC is nothing but automatic reference counting, where system maintains all the references you have created for that class or object or properties or variables, whatever you are using in that class. So system deallocates the object when it finds that the object reference count is equal to 0. Otherwise it will not deallocate. Okay, and for weak and unknown the reference count is always 0, so it always prefers to assign a weak variable or unknown variable to break strong references. Why strong reference? Why it necessary to break strong reference? Because it holds the references on memories. Because जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट या क्लास बनाते हो ना, अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस कैलकुलेट होता है, तो उस केस में आपका जो स्ट्रॉन्ग का जो रेफरेंस काउंट है वो इंक्रीमेंट होता जाता है। जितने बार आप ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे या फिर रेफरेंस लेते रहोगे, आप उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस काउंट इंक्रीज होता रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक आप उसको 0 ना कर दो तब तक वो ऑब्जेक्ट डीएलोकेट नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में लिया था। ये देखो, ये है पर्सन का क्लास, ये है अपार्टमेंट का क्लास। ओके, ये मैंने इसको हटा दिया। चलिए ठीक है, ओके। init method is called ओके, यहाँ पर है। अब माई नेम इज माई कोड टिप्स, तो ये कॉल हो गया। अपार्टमेंट इज हाउस, तो दोनों कॉल हो गए। तो डी इनिट क्यों नहीं कॉल हुआ? डी इनिट इसलिए कॉल नहीं हुआ क्योंकि देखो, पर्सन का जो क्लास है ना, उसका एक रेफरेंस में है, उसका एक प्रॉपर्टीज है अपार्टमेंट। ओके, और अपार्टमेंट में एक रेफरेंस है टेनेंट। ये वाला लाइन को देखिए, ये वाला अपार्टमेंट में एक टेनेंट और पर्सन में एक रेफरेंस काउंट है अपार्टमेंट। सो मैंने पर्सन के अपार्टमेंट में अपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट दे दिया,
और अपार्टमेंट के पर टेनेंट में पर्सन का ऑब्जेक्ट दे दिया। तो उससे क्या हुई है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लूप चला गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको ब्रेक करने का एक ही तरीका, मैंने जिससे बोला था ना, किसी को भी क्विक बना दो। तो मैंने यहाँ पर उस पर्सन का जो टेनेंट को क्विक कर दिया। ओके, वीक आज वीक डिक्लेयर कर दिया। तो उस केस में क्या होना, ये लूप डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ देखो, अब माई कोड टिप्स इज डी इनिशियलाइज्ड, अपार्टमेंट हाउस इज डी इनिशियलाइज्ड। तो ये डी इनिशियलाइज हो गया, ये भी डी इनिशियलाइज, मीन्स मेमोरी ऑब्जेक्ट क्लीन हो गया। सो आपको स्ट्रॉन्ग रेफरेंस को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ले रहे हैं उनमें से कोई एक इसको आपको वीक या फिर अननोन डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रेफरेंस साइकिल ब्रेक होगा। ओके, होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि ARC क्या है और स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या है, कैसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल इम्पैक्ट ARC को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।